बंधुवर प्रणाम। आओ विभीषण, बैठो। कहो क्या हाल है? जरा ठहरिए, मैं सोच समझकर जवाब दूंगा। इसमें भी सोचना? इस विषय में मुझे सोचने दीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी बात ना सोचने के लायक नहीं। राह कुशल पूर्व वह मनुष्य के मानने ना मानने पर निर्भर करता है। एक मनुष्य आधा सेर आटा पा लेने में प्रसन्न है तथा दूसरा मोहन भोग खाकर भी अपने आप को प्रसन्न नहीं समझता। इस प्रकार मैं किस प्रकार से निश्चय करूं कि मैं कुशल से हूं कि नहीं? भाई, मुझ में और तुझ में बस यही अंतर है कि तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे केवल माना है और मैंने जो कुछ पढ़ा है उसे केवल जाना है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह वेद शास्त्रों की बातें मानता रहूं तो बस दिन रात बैठा बैठा सोचा ही करूं। हैं, ये भीड़ कैसी चली आ रही है? पिताजी महाराज, ये आपका ही प्रताप था कि जो मैं इस मायावी वानर को पकड़ के ले आया, वरना इस मायावी वानर ने मेरे भी होश उड़ा दिए थे। क्या यही है वो उपद्रवी वानर? हाँ महाराज। कहीं ये शिवदूत नंदी तो नहीं जिसने एक उपहास पर कैलाश पर्वत पर मुझे श्राप दिया था? क्यों रे दुर्त, तू कौन है? मैं हणु। जरा ठहरिए, सोच समझकर जवाब देना। कहीं ऐसा ना हो कि कहना आप कुछ चाहें और मुख से कुछ और ही निकल जाए। धोखा देने से भय के समय जे हाल होता है, परंतु मेरे पास इन दोनों बातों का क्या काम? अच्छा, तो खूब सोच समझकर कहिए कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? मैं हनुमान नाम वानर। कहां से आया है? किष्किंधा से। ओह, तब तो तुम हमारे परम मित्र बाली को अवश्य जानते होंगे। जी हाँ, परंतु बाली बेचारा तो परलोक सिधारा जा चुका है। परलोक गमन कब हुआ? किसने उसे मारा? भगवान राम ने महाबली बाली को एक ही बाण से मार गिराया और सुग्रीव को वहां का राजा बनाया। शोक है, हमारा परम मित्र बाली मारा गया। राम के बाण से नहीं बल्कि गर की फूट से मारा गया। अच्छा, तो हम उसका बदला भी राम से जरूर लेंगे। परंतु तुम बताओ कि तुमने हमारी अशोक वाटिका का विध्वंस क्यों किया? आपके दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए ऐसा भयंकर उपाय? इतना उपद्रव ना मचाता तो आपके सन्मुख आने ही ना पाता। अरे दुर्बुद्धि, समाई धुन तुझे वाटिका को नष्ट करने की, परिंदों को नहीं ताओ जहां से फल कुतरने की। विभीषण, इसे पूछो ये यहाँ कैसे आया है? देखो भाई साहब, जवाब देने में जल्दी मत करना। खूब सोच विचार कर कहना कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं राजा दशरथ के बड़े बेटे श्री राम जी का दूत हूँ। श्री मत लगाओ। ये जलील पेशा अख्तियार करने से तो बेहतर था कि कहीं डूब के मर जाता, ताकि पवन, प्रहलाद और विद्याधर के सर पर तेरे जैसे कपूत के कलंक का टीका ना आता। अभी तक भी तेरा वक्त है पश्चाताप करने का। किया है काम ही तूने बिना शक डूब मरने का। अरे नालायक, तुझे इस हालत में देखकर मेरी गर्दन मारे शर्म के झुकी जा रही है। अभी तक तो झुकी है तेरे ही झुकाए से, किसी दिन जमी से ना उठेगी तेरे ही उठाए से। हनुमान, आज तुम अजीब किस्म की बातें कर रहे हो।
क्या पिछले संबंधों को एकदम बुला दिया? हरगिज नहीं, बल्कि इन संबंधों ने ही मुझे जहां आने का हौसला दिया है, और हनुमान आपका वैसा ही वफादार है। इसमें क्या शक है? अगर तुम्हारे जैसे 5-7 वफादार और हो तो मेरा बेड़ा पार है। ये अच्छी वफादारी है। तमाम बाग को उजाड़ा, बागबानों को पकड़ मरोड़ा, लंकनी सुरसा सबको परलोक पहुंचाया। अक्षय गया, उसे भी जिंदा ना छोड़ो। वाह रे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे झगड़ा बढ़ाने के लिए। काम किस आते हैं फालतू अगर खाने के लिए, ना जुल्म अगर बांध लेता घर ले जाने के लिए। ना होकर इतनी बात पर वो पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको लेकिन आप मर गए। इन बातों को बाद में देखा जाएगा। तू ये बता कि क्या संदेश लाया है? 2 में से एक चीज देने आया हूं। क्या है वो 2 चीजें? कल्याण या सर्वनाश। जानता नहीं, मुझको जक्सा है किसी से सलाह भी और खास भी, क्योंकि वश में है मेरे कल्याण भी और सर्वनाश भी। सच है, अभी कल्याण और नाश आपके ही बस में है। बस अभिमान छोड़कर महारानी जानकी को राम जी के पास पहुंचा आने में ही अपना कल्याण जानिए, वरना जानकी को का रात्रि के समान लंका में घुसी जानिए और आप ही शीघ्र राम बाणों से बाली के पास पहुंचा दिए जाओगे। क्या शूर्पणखा की कटी हुई नाक वापस लगाई जा सकती है? हरगिज नहीं। तो फिर सीता राम को कैसे लौटाई जा सकती है? लंकेश नाक काटी नहीं कटवाई गई थी, बल्कि शूर्पणखा ने अपने किए की सजा पाई थी। अरे दोस्त, जिसने नाक काटी है उनकी नारी लाई गई है। राक्षसराज, तेरी ये सुंदर नगरी स्वर्ग को माफ कर रही है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि तूने देवताओं से वरदान में वह समर्था पाई है जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और लंकापति तू बलवान है, विद्वान है, पंडित महाधनवान है, धर्मात्मा बाज जाए तो इस धरती पे तू भगवान है। शोक है लंकापति, तू पाप में प्रधान है, इसलिए चेतावनी देता तुझे आज हनुमान है कि राम बाणों से तेरा शीघ्र कल्याण है। अरे तुम जंगली लोगों ने राम को समझ क्या रखा है? राम को समझने के लिए असीम ज्ञान और समझ चाहिए। हम तो उस विष्णु के समान नरोत्तम को इतना ही जान सके हैं कि कोई विचित्र शक्ति उनके अंदर विद्यमान है। तुम भी अगर दृष्टि से देखोगे तो यही कहोगे कि चतुरायन ब्रह्मा इनके तुल्य हैं, ना ही नीलकंठ रुद्र इनके समान है। इनसे बैर करने में तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है। इतने राजाओं में शंकर का धनुष तोड़ देना, खड़, दूषण और तीसरा को 14,000 राक्षसों सहित अकेले जंपलोक पहुंचा देना, बाली को एक ही बाण से मार गिराना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का काम है। इसलिए अभिमान छोड़कर माता जानकी को प्रभु राम के पास पहुंचाने में ही अपना कल्याण जानिए। तेरे मुंह से राम की प्रशंसा सुनकर मैं अति प्रसन्न हूं, लेकिन इस बढ़ाई का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। भला रावण के सामने बेचारे राम की क्या औकात है? क्या आपको अपने मस्तक के शत्रुता है जो रंध क्षेत्र में रंधवाना चाहते हैं? नहीं शरारत से बाजा था, जुबान इंत्री चला रहा है, मेरे जो आबरों को खाक में यूं मिला रहा है। इज्जतो हुर्मत आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। देखो ना दो जनाजा रावण का जा रहा है। अरे नालायक, बता तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वो बला हूं जिसके भय से काल खुद खौफ खा रहा है। तेरे जैसा पतित जो अपनी उम्र विश्व में गुआ रहा है ताजु मुझे बही बहूदा कहकर बुला रहा है। ना मैंने जब तक उठाई खंजर तब तक चहचहा रहा है। तू अपने हाथों से अपनी खातिर अदम का रास्ता बना रहा है। जान दिन में होगा जो चर्चा, वो दिन शीघ्र आ रहा है। कहेगी देखो दुनिया लोगों, जनाजा रावण का जल है। रस्सी जल गई मगर बल ना जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही दम है। और
ओ जंगली, होश कर। तूने वो तोड़ी कयामत बाग के अशजार पर, है मुनासिब गर तुझे शमशीर कैचे दार पर। यहाँ तो नित नए से काम है, मुझे रावण वानर से क्या डर, मेरे लिए लंका जंगल बाबर है। जानकर जब लाल फल सूर्य को मुख में रख लिया, क्या हुआ कि जायका तेरे फलों का चख लिया। तुझको मुजरिम साबित कर चुका तेरा ये बयान है, इसलिए बंद बरबंद बानर तेरी ली जाती है जान। लंकापति लंका तेरी पल में मिटा दिखलाऊं मैं, चाहूं तो अभी कंधे पे सिया को ले उड़ जाऊं मैं। परंतु कर क्या दूत को आज्ञा नहीं मेरे प्रभु राम की, और पीठ पर कुछ के जाती नहीं है जान की। ओ मेघनाथ, इसकी जुबान कैंची की तरह चलती है, काट क्यों नहीं देते? अपनी तो नानी बती है, खुद में दम है तो सामने आ जा। नहीं चुप रहता तो ले एक ही बार में 2 टुकड़े। जय सिया राम। भाई साहब ठहर जाइए, सोच लीजिए, पहले विचार करें और फिर दूत पर हाथ डालें। भ्राता श्री, ये काम राजनीति के बिल्कुल विरुद्ध है। दूत का वध तो कोई निर्बल पक्ष वाला व्यक्ति भी नहीं करता। इसने हमारी पदवी का सत्कार नहीं किया, इसलिए हम इसे मार डालते हैं। जरा ठहर जाइए, सोचिए, यदि आप इसे मार डालेंगे तो क्षमा करना भ्राता श्री, आप डरते हैं। वो कैसे? यदि आप इसे मार डालेंगे तो राम को जानकी की खबर कौन देगा, तो कोई जहां कैसे आएगा। मर्दानगी तो इसी में है कि इसे समाचार लेकर जाने दीजिए। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई हमारी पदवी का सत्कार न करे और क्षमा न पाए? दूध के मुंह में भेजने वाले की भी जुबान होती है। समझना है तो राम को समझिए, सीता को हरगिज वापस ना दीजिए। पर यदि ये बानर जहां मारा जाएगा तो हमारे निशाचरों को युद्ध क्षेत्र में बल दिखाने का मौका ही कम मिलेगा। इस कपी की घास से क्या आपको मिल जाएगा, जिसने भेजा है यदि दंड वो ना पाएगा। जे बुरा है जा भला है, दोष क्या है दूत का, राम जिम्मेवार है हनुमान की करतूत का। अच्छा, तो तुम ही बतलाओ, एक दूत के लिए क्या क्या दंड हो सकते हैं? भ्राता श्री, दैत्य दानव और देवताओं में आप ही एक महान विद्वान पंडित हैं, शास्त्रों तथा वेदों के ज्ञाता हैं। फिर आप जैसे सूझवान के सामने भला मैं क्या कहूं। विभीषण, तुम भी हमसे कम पंडित नहीं हो। अथवा दूत के लिए क्या क्या दंड होते हैं वो सभी हमें एक एक करके बताओ। दूत का सर मुंडवा देना, उसे किसी अंग से हीन कर देना, उसके बदन पर कोड़े मारना, या उसके शरीर का कोई विशेष चिन्ह मिटा देना, यही 4 दंड दूत को दिए जा सकते हैं। ठीक है, वानर जाति को अपने लंगूर से प्यारा कोई आभूषण नहीं। ये लोग इसी को अपना मान और इसी को अपना सम्मान समझते हैं। मेघनाथ, कमर में बंधे हुए लंगूर को तेल में भिगोकर आग लगा दो। जो आज्ञा पिताजी महाराज। लंकेश, तू अब मुझे अपराध से अधिक दंड देता है। तू ब्राह्मण है, जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपने जगहों का दूज लगा अपने जटाओं का और दंड स्वामी अपने दंड का सत्कार करते हैं, उसी तरह हम बानर लोग अपने लंगूर से प्यार करते हैं। तू उसे जलवाता है, मेरी गैरत को भड़काता है। इससे अच्छा है कि तू मुझे को जला दे या किसी और दंड की सजा दे दे। ऐसा ना हो कि इसकी चिंगारियां तेरे मुकुट पर आन पड़े। चिंगारियां उड़ गई अगर लंगूर से तो लंका पूरी भस्म कर देंगी भूल से। परवाह नहीं, ले जाओ और कमर से बंधे हुए लंगूर को तेल में भिगोकर आग लगा दो। मैं हूँ रामदूत हनुमान, मैं जाता हूँ रावण की लंका को जलाता हूँ और माता सीता की सुधि लेकर वापस जाता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
का